नमस्कार इंदौर, मैं हूं चाचा चटोरे और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। वेदों और पुराणों में हमेशा कहा गया है कि किसी भी अच्छी चीज की अगर शुरुआत करना हो तो उसकी शुरुआत अनुष्ठान या यज्ञ से की जाती है और इसी तरह के एक अनोखे अनुष्ठान की शुरुआत की है मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने, जो कि इंदौर में स्थित है। और मेरे साथ हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण और साथ में हैं कवि महोदय डॉक्टर गौरव साक्षी जी। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सबसे पहले तो इंदौर टॉक में। और बहुत धन्यवाद आपका। भैया सबसे बड़ी बात, मुझे जो नाम है ना उसी ने कैच कर लिया। तो अनुष्ठान मैं आप लोगों को बता दूं, अनुष्ठान एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है जो 23 अक्टूबर 2021 को होने जा रहा है। कहाँ पर? प्रीतमलाल दुआ सभागृह में। तो उसके लिए छोटा सा सोचा कि क्यों ना भैया लोगों से बात की जाए कि उस कवि सम्मेलन में क्या होने वाला है, कौन आने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैं अर्पण भी आपसे जानना चाहूँगा कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान एक्चुअली क्या है। 2016 में लगभग हमने मातृभाषा.com की शुरुआत करी थी। उस दौर में होता ये था कि लोग हिंदी से दूर हो रहे थे। हिंदी जानते समझते सब हैं, पर हिंदी न जानने के कारण आत्महत्याओं का बढ़ना, घरों से परिवारजनों का, वृद्धजनों का बाहर निकलना शुरू हुआ। तो इसी के लिए फिर मातृभाषा उन्नयन संस्थान शुरू करी, जिसका मूल ध्येय यही है कि हिंदी बचे, हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बने। और तब से लेकर आज तक हमने विश्व कीर्तिमान अर्जित करा। लगभग 17 लाख लोगों के हस्ताक्षर, 17 से 18 लाख लोग हो गए जिनके हस्ताक्षर अन्य भाषाओं से हिंदी में बदलवाए। और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि देश का पहला ऐसा हिंदी सेवी संस्थान है जो ISO सर्टिफाइड है, ISO प्रमाणित है। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इसमें शामिल है और देश के कई दिग्गज साहित्यकार भी मातृभाषा उन्नयन संस्थान से जुड़े हैं। जी, तो भैया ये अनुष्ठान का आइडिया कैसे आया, मतलब क्या फिलॉसफी रही अनुष्ठान के पीछे? आपदा का काल चल रहा था विगत 2 वर्षों से। शहर की रौनक, शहर के चेहरे की रौनक जो है वो कहीं बुझी बुझी सी थी। जी। और ये सनातन सत्य है कि जब हम घर में यज्ञ कर देते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है। बिल्कुल सही बात। उसी यज्ञ संविधा को हमने काव्य उत्सव के रूप में लाने की कोशिश करी है ताकि चेहरों की रौनक लौट जाए और ये एक अनुष्ठान सार्थक हो इस शहर की आने वाली दीपावली को जगमग करने के लिए। जी, तो ये क्या हम मान लें कि ये फेस्टिवल सीजन की शुरुआत करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है? कहते हैं पीयूष मिश्रा ने कहीं लिखा है आरंभ हो प्रचंड। हाँ, ये उसी तरह का है कि आरंभ तो किया जाए, शहर की रौनक को लौटाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाए। भाई गौरव साक्षी जी के संयोजन में देश के कई दिग्गज कवि शहर के अंदर आ रहे हैं और वो अपना काव्य पाठ करेंगे तो शहर की रौनक निसंदेह लौटेगी, क्योंकि शहर उत्सव धर्मी है। शहर की तासीर है, मालवा की तासीर के बारे में कहा जाता है कि धीरे धीरे गंभीर धरती है और इस गंभीरता में उत्सव न हो तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है। 2 वर्षों से कोरोना ने हमें कहीं खालीपन की ओर बढ़ा दिया था। उसी उत्सव धर्मिता को वापस शहर में जीवंत करने के लिए प्रयास मातृभाषा उन्नयन संस्थान और गौरव साक्षी के माध्यम से कर रहे हैं। तो गौरव भाई के पास चलते हैं और गौरव भाई से सीधे सीधे सवाल पुटअप करूंगा। गौरव भाई कि आप भी इंदौर से हो और कविता पाठ करते रहते हो पूरे इंडिया में, तो क्या तासीर होगी इस प्रोग्राम की, क्या होने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर, किन किन विधाओं में हमें सुनने को मिलेगा? मैं आपको बताऊं कि ये एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। जी। हमने कोशिश की कि भारत के अलग अलग जगहों से हम अच्छे कवियों को चुन के इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर पाएँ। दिल्ली से हमारे बीच में अमित शर्मा जी आ रहे हैं जो कि ओज की बात करेंगे, जो कि राष्ट्र प्रेम की आपके सामने बात करेंगे। वहीं अगर मैं शायरी की बात करूँ तो राहुल कुंभकार हमारे पास वो आ रहे हैं शाहजहाँपुर से, ब्यावरा से वो हमारे बीच हैं। नागपुर से हमारे साथ क्या कहें श्रद्धा पोखली जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच में आई हैं। उज्जैन से हेमंत श्रीमाल जी हैं। हेमंत श्रीमाल जी इतने वरिष्ठ, इतने बड़े कवि हैं, लाल किला से कई बार वो कविता पाठ कर चुके हैं और पूरे राष्ट्र में उनकी कविताएं सुनी और पढ़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो अमित मौलिक जी हैं, बहुत उम्दा गीतकार हैं। अतुल ज्वाला जी हमारे पास ही शहर के पास राव से हैं। हास्य का एक बहुत बड़ा नाम होता है अतुल ज्वाला जी। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हास्य इस ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत अद्भुत वो हास्य कवि हैं। इस तरह से एक पूरी टीम हमने तैयार की है। इस बीच में मैं भी कुछ अपनी कविताएं सुनाऊंगा। इस शहर का बेटा हूँ, मैं भी चाहूँगा मुझे कुछ आशीर्वाद मिले श्रोताओं का। वो तो खैर हम मौका यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, आपसे 4 लाइनें सुनने के बाद ही आपको यहाँ से छोड़ा जाएगा। जी जी जी। चाचा चटोरे जी हमारे सामने, मैंने सराफे पे कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपको जी 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 मुफ्त सुनाता हूँ कि खत ए
माशूक के लिफाफे सी, क्या बात है। या कि व्यापार में मुनाफे सी, पूरी दुनिया में हो नहीं सकती, पूरी दुनिया में हो नहीं सकती रात इंदौर के सराफे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात रात इंदौर, और ये इंदौर है, ये मालवा है, इसके अलग अलग रंग हैं। आप तो कई जगह जाते हैं, मैंने देखा है, आप जी, जी। मैं फॉलो करता हूँ, और आपने कई चटखारे इंदौर के लिए हैं। जी। इसी चटखारे के साथ और इसी नए रंग के साथ ये अनुष्ठान होने जा रहा है। आप सभी का स्नेह मिले, प्रेम मिले, यही मेरी बात है। जी बिल्कुल। वो तो प्रेम तो हमेशा से इंदौर का कैसा रहा है ना, कि इंदौर कला प्रेमी जगह है, और इंदौर इस तरह के आयोजनों को हमेशा एक अपर लेवल पे लेके जाते हैं। तो कितना समय लगा आपको इसका पूरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करने में, और कितना वक्त लगा आपको इसको क्रियान्वयन करने में? सर, हम पिछले ये कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में मान के चलिएगा कि पिछले 1 साल से था, लेकिन कोविड का जो समय हमने देखा, जो बहुत बुरा समय हमने देखा, तो कई बार ये क्या बोलें कि इरादा बना टूटा, और फिर अंततः पिछले 2 महीने पहले हमने ये सुनिश्चित किया कि हम करेंगे ही, और फिर हमने तुरंत फटाफट एक हॉल बुक किया। प्रीतम लाल दुआ सभागृह में कार्यक्रम होने जा रहा है, और फिर हम चल निकले। आप जैसे अच्छे लोगों का सहयोग मिला, और भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनका हमें सहयोग मिला, और बस आप सभी के सहयोग से, इंदौर के सहयोग से कार्यक्रम आगे बढ़ गया। क्या बात है। तो क्या भैया इसके बाद अर्पण भैया अनुष्ठान की तरह ही यज्ञ के बाद जैसे प्रसाद बंटता है, मेवा बंटता है, फिर भोज होता है, भंडारा होता है, तो इस तरह की और भी आयोजन आगे आप प्लान कर रहे हैं? लगातार आयोजनों की एक श्रृंखला तैयार करने का प्रयास करते हैं। जी। हमारे जब कवि सम्मेलन की बात होती है तो हम अक्सर यही बात करते हैं, मैं और गौरव भाई, कि कवि सम्मेलन में सबसे पहले जो कवि उतरते हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो या तो नए हैं या उम्र में सबसे छोटे हैं। जी। बहुत अच्छे शायर या बहुत अच्छे कवि भी हो सकते हैं। जी। उसके बाद क्रम बढ़ता जाता है और अंत में शिखर कलश रखा जाता है। तो मातृभाषा उन्नयन संस्थान और गौरव भाई और हम सबकी यही तैयारी है कि हमने एक आयोजन इसके पहले किया था, अब अनुष्ठान आ चुका है, अब क्रम बढ़ते जाएगा लगातार, और शहर के साथ मिलकर इस शहर के आयोजन करते रहेंगे। क्योंकि शहर उत्सव धर्मी है, इसकी उत्सव धर्मिता बरकरार रहे, कहीं इसकी रौनक न कम हो, कहीं इसकी चमक कम ना हो, बस इसी के लिए हमारा प्रयास जारी है। तो जीवंतता आप बना के रखने का प्लान करते हैं आगे भी, और मेरा भी आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो अनुष्ठान जो अर्पण भैया ने और गौरव भैया ने शुरू किया है, इसमें आप भी 1-2 आहुति डालें, जाकर वहाँ पे प्रीतम लाल दुआ सभागृह में जाकर कवियों को सुनकर तालियां बजाएं, तो वो शायद आपकी तरफ से आहुति हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अनुष्ठान में हमने एक और चीज़ करी है जी, बहुत साधारण सा काम होता है। इस शहर में कुछ ये भ्रम भी बन गए थे कि समय पे आयोजन शुरू नहीं होते तो श्रोता परेशान होते हैं, दर्शक परेशान होते हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि नियत समय पर आयोजन शुरू हो और नियत समय पर ही खत्म हो, ताकि हर व्यक्ति के समय की कीमत हम भी समझे और वो भी दें। बिल्कुल सही बात है। तो भैया मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पहुँच भी रहा हूँ, आप भी प्रीतम लाल दुआ सभागृह में पहुँचे 23 अक्टूबर 2021 के दिन शाम को 7 बजे, जहाँ गौरव भाई जैसे और भी दिग्गज कवि वहाँ पहुँचेंगे, मंच साझा करेंगे, और आपको हर विधा में कभी रुलाएंगे, कभी हंसाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इंदौर टॉक पे वापस पुनः आने के लिए, और मेरी दुआ रहेगी कि भंडारे होते रहें, बड़े बड़े अनुष्ठान शुरू हुआ है तो भंडारे भी डेफिनेटली हों। तो इसी तरह की और भी स्टोरीज मैं लेकर आता रहूँगा आपके पास, आपका चाचा चटोरे। तो अगली बार इसी तरह की किसी उन्नयन मातृभाषा उन्नयन संस्थान के किसी संस्थापक या फिर एक शानदार कवि के साथ मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इंदौर टॉक की तरफ से और चाचा चटोरे की तरफ से बेराम और नमस्कार।